जिसमें कसाब, फिर अफजल गुरु, और आखिरी फांसी जो है आज़ाद हिंदुस्तान की वो है याकूब मेमन की, जो नागपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी। तो 57 फांसी, और उसमें से लगभग 25 से ज़्यादा फांसी एक ही परिवार। तो आप मान सकते हैं कि हिंदुस्तान में होने वाली फांसी में आधे से ज़्यादा में रोल एक ही जल्लाद परिवार का रहा है। और उस जल्लाद परिवार की जो कहानी शुरू होती है वो लक्ष्मण जो पहले थे, उसके बाद आते हैं कालू राम या कल्लू जल्लाद, ज़्यादा बल्कि मशहूर, पूरा देश शायद इस नाम से वाकिफ़ है। फिर आते हैं बब्बू सिंह, और बब्बू सिंह के बाद आते हैं जो खुद आपके सामने बैठे हुए हैं, पवन कुमार, बल्कि पवन जल्लाद कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पवन जी, इस वक्त आप क्राइम तक की पूरी फैमिली के साथ हैं, और स्वागत भी नहीं कहूँगा आपका, इसलिए आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जल्लाद को कैसे बुलाते हो, स्वागत करते हो, लेकिन दिल से आपका स्वागत है जी, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आप भी एक इंसान हैं। पेशा आपका जल्लाद जी फांसी पे टांगने का है जी। कोई आपको जब जल्लाद बोलता है या पुकारता है तो मन में मतलब कैसा ख्याल आता है, कैसा लगता है? बुरा लगता होगा? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई मुझे फील नहीं होती ऐसी कोई बात कि भी मुझे जल्लाद कह रहा है तो मैं बुरा मानूँ। जब गवर्नमेंट जब खानदानी काम चला रहा है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है इसमें? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं शमशान में जो कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, जो चिता तक ले जाते हैं, कब्रिस्तान में जो कब्र खोदता है, जी जी, उसी तरीके से एक जल्लाद की भी बात आती है कि यार अगर किसी को पता चले जल्लाद हमारे पड़ोस में रह रहा है, जी जी, तो वो कई बार नाक मुँह तो बनाते होंगे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक, वो भी इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे इंसान की तरह से देखते हैं, ऐसी कोई बात है। जब मेरा काम आता है या केस होता तब मैं जल्लाद हूँ, उसके बाद जल्लाद नहीं हूँ। लेकिन आप भी इंसान हैं, लेकिन इंसानों को मौत के घाट तक उतारने का काम करते हैं, चाहे कानूनी इतना क्राइम करते हैं खतरनाक, वो उनको अंजाम पहुँचाना हमारा फर्ज है। कभी किसी को आपको मालूम है कि आप जो करने जा रहे हैं, फांसी के फंदे तक लटकाने जा रहे हैं जी, तो जो पहला सवाल है मेरा मन वही कि आपको सुबह किसी एक को मारना है जी, मतलब फांसी पे लटकाना है जी जी, तो उससे पहले उस पूरी रात या उस सुबह आप लोगों के जहन में कुछ अलग चलता है? पहले हम ट्रायल करते हैं, पहले हमारा ट्रायल होता है, पहले रस्सा लाकर। मैं ट्रायल के बारे में आऊँगा, मैं सिर्फ अभी सोच की बात कर रहा हूँ कि आपको मालूम है कि अभी रात के 9-10 बज रहे सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे फांसी देनी है जी जी, और पता नहीं आपका उस शख्स अगर टीवी में आ गया, जैसे मशहूर हो, मान लीजिए कसाब हो जी जी जी, या फिर याकूब मेमन हो, या फिर अफजल गुरु हो, तो चेहरा और सब कुछ देखा है, लेकिन बहुत सारे गुमनाम भी होते हैं, लेकिन उसे मारने जाना है, सुबह उसको फांसी के ऊपर टांगना है, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होता है? क्या चल रहा है? सुबह दिल निकले भाई, सुबह अपना टाइम जो है अपने 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, हमें उठा देते हैं वो सिपाही के, चलो भी रस्सा बांधो, और 3 बजे उसको उठा देते हैं कैदी को, भाई तुम नहाओ अपने, जो तुम्हें मुसलमान है भाई कुरान पढ़ो, अगर जो हिंदू है तो गीता पढ़ो अपने, और अपने जो इसलिए हम रास्ता बांध देते हैं। 6 बजे का टाइम है, 7 बजे, हमारे हिंदुस्तान में कहीं 7 बजे का टाइम है, कहीं 6 बजे का टाइम है, कहीं 9 बजे का टाइम है। आपने कहा कि 3 बजे उठा देते हैं, हमें 4 बजे उठा देते हैं, मान लीजिए 4 बजे, जिसको पता है कि सुबह मुझे फांसी देनी जानी है, मुझे मार दिया जाना है जी, तो क्या वो रात भर सोता होगा? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम जरूर पता चलता होगा आपको जेल में? नहीं पता चल जाते, पता चल जाए कि मुझे सुबह मरना है, सोए या नहीं सोए, हमें इससे हमें अपने काम को अंजाम देना है। अच्छा, काम को अंजाम देना, ठीक है, हमें तो अपने काम को अंजाम है, जो ड्यूटी दी जाती है, जब रस्सा बांधी, अभी अब टाइम होने वाला है 6 बजे वाले, 6 बजे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपना काम सारा। चलिए, मैं फांसी का एक्सपीरियंस तो आपसे और कहानी जिन जिन लोगों को आप लोगों ने फांसी दी है उसके बारे में जानूंगा, लेकिन मैं पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल थे मेरे बहुत सारे लोगों के, उन सब का सवाल उठाकर एक उसको पिरो रहा हूँ एक ही सवाल में, वो ये है जी कि एक फांसी का पूरा जो तरीका है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में जी फांसी की तारीख तय हो गई जी, मतलब फांसी उसने दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दया याचिका खारिज कर दी, तारीख तय हो गई कि फलाने तारीख को फांसी दी जानी है जी, आपका रोल कब से शुरू होता है और फिर क्या क्या होता है, एक एक करके बताओ। हमारा रोल जैसे तारीख हो गई फौरन हमें ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, अच्छा, रस्सा तैयार करा जाता है कि भी आप ट्रायल करिए, एंड टाइम पे वो बाद में कैंसिल हो जाए तो हमें इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। हमें जो इसको वेट चेक कराया था बंदी का, जो फांसी वाले का 70 किलो का या मतलब 80 किलो का या 60 किलो का, उसका जो मट्टी भरी जाती है बोरे में, उसके जी बोरी में मट्टी भर के उसको एक गला बनाया जाता, ईंट आधा ईंट लेकर उसको बनाया, उसको बांध दिया जाता है, उसको जो ट्रायल पे जो रख दिया जाता है, तख्ते पर रख दिया जाता है, उसको फिर फंदा बना के रस्से का उसके अंदर टांग जाते हैं। फिर वो अपना जो टाइम देखते हैं, जैसे सुबह प्रैक्टिस करनी भाई रुमाल से, तो रुमाल से जो है अपना जो हमें इशारा करते हैं, जैसे रुमाल से वो हमें इशारा करते हैं हम फ़ौरन खटका कह देते हैं,
तो बोरी नीचे पहुंच जाती है वो। लेकिन बोरी में आप फंदा कसते हैं? जी, फंदा कस के हमने फंदा कस के तभी तो छोड़ा जाता है, वरना फंदा स्लिप हो जाएगा। तो पहले ईंट लगा के हमने एक अद्धा करा, ऊपर बांधा नीचे बांधा, अंदर नीचे उसके फंदा लगा दिया हमने, ताकि ईंट में एकदम वो फिट हो जाता जाके, छल्ले वाला होता। इसको ट्राई करने से ये पता चलता है जी कि रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, यही होता होगा? जी है ना? जी जी। वेट इतना है, ये रस्सी उसका वजन झेलेगी कि नहीं? झेलेगी या नहीं झेलेगी। लेकिन एक दूसरी चीज इसमें और आती है, कई ऐसे फांसी की कहानियां सामने आई हैं जी, जिसमें रस्सी में वेट सब कर लिया जी, और जैसे ही वो तख्ता हटा जी, तो वो गर्दन ही अलग हो गया। नहीं, अभी कोई विदेश इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं हाँ, है। लेकिन ऐसा हो तो फंदा नाप तोल के आराम से एकदम डाला जाता है। हाँ, उसको तो आपने वेट कर लिया, जी। 70 किलो है तो आपने 70 किलो की बोरी में मिट्टी भरी, उसके बाद उसको रस्सा कसा और तख्ता हटाया और देखा कि इसने झेल लिया रस्सी। चलिए ठीक है, चलो ठीक। लेकिन अब वो रस्सी जो है वो तेज ना हो, नुकीली ना हो, गला ना कटे, ये अब चेक तो उस रस्सी की तैयारी पूरी कैसे करते हैं और कितने दिन पहले से करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हमें करीबन कोई ऐसा कोई 8-10 दिन पहले कर लेता हूँ मैं। वो हमें चेक कराया जाता है। शुरुआत कैसे करते हैं, क्या करते हैं? शुरुआत कर नंबर ना देखते हम चेक करता हूँ उसको मैं। नहीं, रस्सी कोई खास होती है, आप लोग खास मंगाते हैं? रस्सी खास होती है। कौन सी? ये वहाँ बनती है, पहले तो जूट की बना करती थी, लेकिन आज मलीला की आ रही है, वाइट कलर की आती है, तो वो बनती है वहाँ पर। उसको कैदी बनाते हैं बक्सर, बिहार में बनाते हैं। अच्छा, बक्सर है बिहार में? जी जी, बक्सर सेंट्रल जेल है, वहाँ बनाते हैं। अच्छा, वहाँ से मंगवा लेते हैं। उस रस्सी में क्या खास बात होती है? रस्ते में खास दूधिया टाइप का होता है रस्सा, और वो अच्छा बड़ा भार ठालता है, करीबन 100 किलो 110 किलो वो भार ठा लेता है। चलिए, रस्सी आपको मिल गई, अब उस रस्सी की आप कैसे तैयार करते हैं? उस रस्सी को रस्सी तो तैयार करी कराई आती है ना, करी कराई जाती है। जी जी। उस रस्सी के तैयार करने में बड़ी कहानियां हैं कि उसको घी में डालते हैं, केला रगड़ते हैं। वो पहले आते थे, पहले जूट आता था पहले। अच्छा, सन और जूट इनको डाले, वो घड़े में रखते थे, घड़े में अंदर उसको, ताकि खराब ना हो। ये ट्रक वगैरह होता था उसको। लेकिन आजकल जो भाई फ्लेक्सिबल आ रही है, जैसे रेडीमेड खाना आ रहा है इस तरह से, अब तो बना बनाया आ रहा है, टोटल उसको रखिए आराम से, वो खराब नहीं होएगा। उसके अंदर पहले ही पाउडर वगैरह लगा होता है। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, उसका पाउडर लगा हुआ होता है, चिकना बोरिक पाउडर। जी। तो रस्सी आपको बनी बनाई मिल जाती है? जी जी। तो उस रस्सी का लेकिन फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, एक जल्लाद के तौर पर? जब उसके चेक करते हैं उसको, यहाँ पे सही है, ऊपर बांधा उसको आपने, रस्सी सही ऊपर सही होनी चाहिए, ऊपर बांधा, ताकि स्लिप ना हो। ठीक। पहले अब जो एक का वो लिया टाट, बोरी का टाट लिया, पहले उसको गैटर में लपेटते हो, उसको 3 जगह बांधी, उसके बाद फिर रस्सा जो लपेटते हैं उसके अंदर, बढ़िया करके बांधते हैं उसको, ताकि डबल नहीं बने। क्योंकि अगर जो हम बगैर उसके टाट के और बांधेंगे तो वो रस्सा पर निशान आ सकता है, वो रास्ता जो है कट भी सकता है, कट लग सकता है उसके अंदर, उससे कट नहीं लगता, यानी सपोर्ट मिल जाती है टाट से उसको, वो स्लिप होने का बहुत कम चांस होते हैं उसके। तो आपने रस्सी को भी आजमा लिया, आपने बोरी के साथ वजन भी जो जिसको फांसी देनी है वो भी आपने परख लिया जी। अब ये सब कुछ करने के बाद अब फांसी की तारीख आती है, कल सुबह फांसी होनी है जी। तो आप जेल कब पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? उसके अंदर में रहते जेल में अंदर। ये कितने दिन पहले से आपको जेल में डाला जाता है? अगर एक कोई फांसी देनी, 1 दिन पहले। 1 दिन पहले, तो कल फांसी देनी है तो आज आप पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। पहुंच गए आप, उसके बाद आप जेल में आप क्या करते हैं? बस भाई पहले टाइम देखते हैं कि भाई जल्दी आ जाए, भी टाइम खत्म हो, और ये फलाना ढिकड़ा कभी वो अपने काम में अब जो है दिमाग लगाते रहे, कैसे करना, पैर कैसे बांधने। कैदी को तो आपने कहा कि 3 बजे उठा देते हैं, जल्लाद नहाने के लिए उसको। तो जल्लाद को भी नींद आ जाती है या जल्लाद जागा रहता है? नहीं आती नींद, आती नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती यार, हमें अपना काम देखना कि गलतियाँ ना हो जाए उसमें, कि वो ले जाए, कोई ऑब्जेक्शन ढाले, कोई बात ना हो जाए, तो हमें सबको अपने जेल में रखते हुए सोना तो सारी ज़िंदगी भर का है, लेकिन जो काम को अंजाम देते हैं ना, वो हमारी बड़ी क्या नहीं, क़यामत की रात टाइप होती है। जी, क़यामत की रात। कभी मन में ये भी आता है कि सुबह उसको फांसी पे देने जा रहा हूँ, पता नहीं, जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना, भूत प्रेत बाकी चीज़ों में बिलीव करते हैं, ऐसी कोई कुछ ऐसा पाप ना लगे, कुछ ऐसी चीज़, कभी ऐसा कुछ? कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात, कोई फीलिंग नहीं। चलिए, अब सुबह हो गई जी। एक चीज़ पहले एक एक करके सवाल। हमेशा फांसी का जो वक्त है जी, वो कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले फांसी दे देनी चाहिए जी। तो 4 से 6 के बीच का, हालांकि 1-2 फांसी ऐसी हो जो लेट हुई, जैसे याकूब मेमन की फांसी 7:30 के आसपास दी गई थी। 6 भी होती है, लेकिन 6:40 पे लगी थी इसको। अच्छा, तो ये टाइमिंग की क्या वजह है? टाइमिंग तो वजह यह है कि ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देता, कोर्ट या फांसी के जेल अधीक्षक देता है, डेट तो देता है, टाइम नहीं देता है। टाइम देता, ये तो जो है सुप्रिंटेंडेंट है, हाँ। उसके ऊपर निर्भर होता है किस टाइम लगाएगा वो।
ऐसा इसके पीछे जो मैंने जहाँ तक कितनी कहानी पढ़ी है वो उसके वजह ये बताते हैं, एक तो सुबह सुबह हो जाए ताकि अगर उसकी लाश को फैमिली को ले जानी हो तो वो ले जाए, दूसरा अंतिम दूर से अगर कहीं से अंतिम संस्कार हो उसमें वक्त न लगे। ऐसा होता है जो अगर जो उनके घर वाले होते हैं वो ले जाते हैं, सेलवेन करा के ले जाते हैं, और बहुत से घर वाले नहीं आते तो उनको जो मुसलमान हो दफना दिया जाता है, हिंदू जला फूक दिया जाता है उसको जेल के अंदर ही, झंझट खत्म। जहाँ पे फांसी दी जानी होती है वो फांसी घर कैसा होता है? फांसी घर देखो ये नहीं बता सकता, चलिए क्योंकि ये मत बताइए आप, क्योंकि वो आप सारी इसमें है। अगर वाइट क्या भी फांसी घर का हमारे अधिकारी ने बनाया कि फांसी घर का तुम्हें नक्शा नहीं बताना, नक्शा नहीं बताना। चलिए कोई बात नहीं, सुबह का वक्त है, टाइम सब फिक्स है, अब आपको उस फांसी घर तक कितने बजे ले जाया जाता है? देखो दूरी का हिसाब होता है, जैसे आप 6 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, अगर हमें 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना है तो पौने 6 बजे ही उसको शुरू कर दिया जाता है ले जाके। अब तो ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं, आप ऑलरेडी तैयार रहते हैं। तो जब जिसको फांसी दी, क्योंकि बांधने में समय लगता है ना उसको, 1 घंटा 1.5 घंटा उसको बांधने में समय लगता है। सुबह बांधते हैं? जी सुबह बांधते हैं। अच्छा, तो आप पहुंच गए फांसी घर में जी। तो अब इसके बाद आपके पहुंचने से लेके उस फांसी जिसको दी जानी है वहां लाने तक की ये पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी है उसको भी इसमें जो है हथकड़ी डाल देते हैं पीछे उसके, ठीक है। अगर हथकड़ी ना मिली तो पैर हाथ बांध देते हैं उसके, उसको 2 सिपाही इसको पकड़ के लाते हैं उसको, समझे जी। अगर थोड़ी दूरी है आधा किलोमीटर या 100 मीटर या 50 मीटर, उसको 15-20 मिनट लाने में लग जाती है। यानी हमें 6 बजे का टाइम, राइट टाइम चाहिए वहाँ पर। सुपरिटेंडेंट को भी चाहिए राइट टाइम और हमें भी राइट टाइम चाहिए, उसका लाने का सही होता है। जिसको लाया जा रहा है उसे मालूम है कि जहाँ ले जा रहे हैं ये इसकी आखिरी उसको पता चाल है, इसके बाद तो करना है, तो उसके पैर भी कांपते होंगे आते वक्त फांसी का? ये तो सब कुछ ही सब जब बहुत सामने दिखाई दे रही है। आपने तो देखे हैं पैर कांपते हुए? जी जी। तो वहाँ से जब लेकर आते हैं फांसी घर तक तो उसके अंदर उस वक्त एक जल्लाद, एक इसे फांसी दी जानी है वो, इसके अलावा कितने लोग होते हैं वहाँ पर? सिपाही होते हैं, वहाँ पर 4-5 सिपाही होते हैं और जो उसको खड़ा करते हैं, ठीक, फिर हमको इशारा करते हैं, वो बोलते नहीं है, केवल इशारों में काम होता है। हमारे एक दिन पहले मीटिंग हो जाती है सुपरिटेंडेंट से कि अभी ये करना है, वो बात नहीं करनी वहाँ पर। जब फांसी दी जानी है फांसी घर के अंदर, जब फांसी देने वाले को लाया जाता है उसके बाद कोई भी बात नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकते, सिर्फ इशारों में, आप इशारों में काम। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो जाए, अच्छा, या कोई ड्रामा ना कर देगी। पता तो उसको रहती है कि हाँ मुझे लग रही है, लेकिन बोलते नहीं। तो मतलब लीवर खींचने से लेके वो डालने तक सब कुछ इशारे में होगा? इशारे में होता है। चलिए, तो फांसी देने वाला जल्लाद और जो सिपाही उसको पकड़ कर लेके आ रहे हैं वो, इसके अलावा और कौन होता है? उसके बाद सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक, और डिप्टी जेलर होता है, और जितने भी अधिकारी होते हैं बस ये होते हैं, बस। डॉक्टर, मजिस्ट्रेट? डॉक्टर होता है। मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट कुछ नहीं होता, केवल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी जेलर या सिपाही या डॉक्टर। चलिए, अब उसको लेकर आए, अब काबू में है, तो उसके बाद लाने के बाद वहाँ पे कितना वक्त लगता है टोटल सारी प्रक्रिया पूरी करने में? 10-15 मिनट, 10 मिनट। क्या होता है थोड़ा सा मतलब? पहले टोपा डाला जाता, पहले पैर बांधे जाते हैं, ऑलरेडी हाथ तो बंधे होते हैं। उसके बाद पहले पैर बांध के, इसलिए वो इधर उधर ना उसके पैर हिले, वो सीधा का सीधा नीचे जाए। उसके बाद फिर टोपा डाल दिया जाता है। टोपा क्यों डालते हैं? इसलिए तो रस्से का निशान उसके सिर उस पर लाए। अच्छा, ये यहाँ तक का होता है? जी जी, ताकि यहाँ तक निशान ना आए इसके। उसके बाद टोपा डाल दिया। टोपा हमेशा कहते हैं कि पीछे से डालते हैं, आगे से? साइड से डालता, क्योंकि ऐसा वो सोचता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं साले को इसको भी घायल कर दूँ। अच्छा, क्योंकि लात मारने का खतरा हो जाता है उसको। अच्छा, इसलिए जब भी बनते हैं पैंट साइड से बनते हैं। फोटो पर डाला था उस साइड से डाला था, फंदा आगे पीछे घूमना पड़ता हमें। अच्छा, क्योंकि फंदा सेट करना पड़ता है यहाँ पर। तो आगे पीछे घूम रहे हैं लेकिन उसके हाथ तो दोनों बंधे होते हैं और पैर रहता है, पैर बांध, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, इसलिए। चलिए, फंदा कस गया, नकाब पहना दिया आपने, टोपा मतलब पहना दिया, पैर भी बांध दिया, अब लीवर पे जा रहे हैं। अब जल्लाद जो है उस वक्त जल्लाद की पोजीशन कहाँ होती है? आप लीवर पे। लीवर किस साइड होता है, राइट या लेफ्ट? बहुत से राइट साइड होता है, बहुत से लेफ्ट साइड होता है। अच्छा, हमें फौरन वो रुमाल लिए खड़ा रहता है सुपरिटेंडेंट। अच्छा, सुपरिटेंडेंट रुमाल लेके, जैसे ही रुमाल, जैसे मैं उसे ओके करूँगा वो समझ जाएगा मेरा काम पूरा हो गया। अच्छा, पहले आप अपना इशारा करेंगे थम देके, यानी मेरा काम पूरा हो गया, अब आपका इशारा है। जैसे ही वो रुमाल नीचे गिराए वो सीधा
रुमाल गिराते ही आप लीवर खींच देंगे? रुमाल नहीं गिराएगा, रुमाल इस तरह से नहीं गिराएगा। अच्छा, ऐसे करेंगे। हाथ में आपने लीवर खींचा जी, इसके बाद क्या होता? अच्छा, वो जो तख्त है, लीवर खींचने से पहले मैं बात कर रहा वो हूँ, हट एक गया। खास जगह होती है उस तख्त पे जहाँ पे उसके दोनों पैर होने चाहिए। वो चौक का निशान मार देते हैं लीवर के ऊपर? लीवर के ऊपर नहीं, चौक के ऊपर, sorry, तख्ते के ऊपर, तख्ते के ऊपर, तख्त के ऊपर अपना है तो सीधा का सीधा वो चौक के निशान के पास ही उसके दोनों पैर होने चाहिए। दोनों पैर होने चाहिए। उसको हम दिखाई इशारा देता कर है? देते हैं पुलिस को, जिसको सिपाही को फांसी इशारा। देनी है हाँ जी, उसको दिखाई देता है कि ये निशान है? उसे दिखाई देता है, उसे पता है। फिर हम उसके कहते हैं कि इशारे से वो समझ जाते हैं सिपाही। हम एक दिन पहली मीटिंग होती है हमारी इस बारे में कि तुम्हें ऐसे ऐसा करना, वह बोलना नहीं है बिल्कुल। उसके बाद जब वो गिर जाता फिर आधा घंटा या 15 मिनट उसको, जब 20 वो मिनट, गिरता है उस वक्त का सीन क्या है? उस वक्त सीन का हुआ इधर उधर हिलता, उसके बाद बिल्कुल सीधा वो 15 मिनट लगती है उसको, फिर टोटल उसको। चलिए, उसका शांत हो गया वो, शांत हो। उसके बाद डॉक्टर आता है, हार्ट चेक करता है, क्या ये ठंडा, उतार लीजिए इसको। ठीक है। फिर सिपाही उतारते हैं इसको, उतार के चद्दर होती है उसको, चद्दर जो है उड़ा दी जाती है उसको, फंदा निकाल के अपने जो रस्ते से बांध के अपने दे, हमारा काम खत्म। आपका काम खत्म जी। इस एक काम के लिए आपको कितने पैसे दिए जाते हैं? ये पहले शुरू में तो बहुत पैसे बदले दिए जाते थे, लेकिन बड़ों का कहना है कि बस जो इसको जो है बहुत कम इन्होंने सेलिल मिलती थी, ऐसे मिलती थी कि भाई शुरू में जो है 100 रुपये, 25 रुपये, ऐसे करते 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 ये 3000 रुपये हो गए। सन 2013 तक 3000 रुपये रहे। उसके बाद फिर मैंने भाग दौड़ के मैंने सन 2015 में फिर मैंने 5000 कराए, आज वो 5000 है। एक ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे जी, उसमें ये है कि जब जल्लाद कोई फांसी देने जाता है तो चूंकि उस वक्त ऐसी सारी चीज़ें होती है कि वो होश में होकर ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी की जान लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये होता है कि खुद जेल स्टाफ या बाकी लोग उसे शराब की बोतल देते हैं और कहते हैं तुम पी लो ताकि तुम अच्छे से काम कर सको। ये गलत, सच है? गलत बिल्कुल। ये नहीं मैं शराब नहीं पीता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गलत है बिल्कुल। ये गलत। जो होश में काम होगा वो शराब पी के नहीं होगा। अच्छा, आप अपने दादा जो है कल्लू राम, उनके साथ आपने सबसे ज़्यादा फांसी दी है लोगों को। जी। आपने अभी बताया कि जो दिलाते हैं तो पैर बंधा हुआ होता है, वहाँ से आने में टाइम लगता है। जी। एक मैंने सुना था कि आपको शायद नैनी जेल में ऐसा कुछ था जिसको फांसी दी जानी थी, जो इलाहाबाद में, तो वो इतना ज़्यादा मतलब कांप रहा था कि वो पहले ही नीचे चढ़ रहा था, पहले ही गिर गया, चढ़ नहीं रहा वो था। चढ़ नहीं रहा था। तो पूरी कहानी क्या थी? उसके हाथ पैर आपने शायद कांपते हुए से पहले सर्दियों का मौसम था, जब सर्दियों का मौसम था, हमारे दादी थे, वो बोले भाई आप कैसे लाए? मैं सिपाहियों को जबरदस्ती गया, इसको जबरदस्ती ला, वो पीछे हट जाता था बार बार। वो था कौन जिसको फांसी दी जानी थी? वो बलात्कारी था वो भी। अच्छा। हाँ, बलात्कार किया था उसने। ठीक है। वो बड़ा ड्रामा कर रहा था, फिर उसको जबरदस्ती लाया गया, उसको जबरदस्ती तख्ते में चढ़ा के अपने चौक का निशान मारकर मैं खड़ा 2 पुलिस वाले उसको पकड़ लिया जोर से, फौरन जल्दी टोपा डगाते मैं रस्सी बांध के फौरन जल्दी से जो है टोपा डाल दिया हमने, जल्दी फटाफट साइड करके मैंने इशारा करा जेल साहब को, 12 झटका नीचे गया। उससे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उससे पूरा चढ़ ही रहा था वो, तो पुलिस वाले पकड़े में फिर भी तख्ते तक नहीं आ रहा है? वो तख्ते तक नहीं आ रहा था। ये था क्यों? उसके हाथ पैर सब कांप रहे थे? या तो वो ड्रामा कर रहा होगा जान के कि मेरी बहुत है ये। कोई ऐसी फांसी जो आपने मतलब दी और जिसमें सामने वाले को जो ऐसी चीज़ें हों कि मतलब ऐसा आपने किसी को डरते हुए या दहशत में ना देखा हो? एक था, वो बहुत जिदार था, जुब्बल, आगरा में। अच्छा जी। जिस वक्त वो फांसी गेट के अंदर पहुंचा, वो लगा जब मुझे छोड़ दो मैं अपने आप चढ़ूंगा। अच्छा। वो अपने आप चढ़ गया और अपना फंदा डाल दिया। किस जुर्म में आया था? वो बलात्कारी था। अच्छा, तो उसने कोई नकाब भी नहीं पहना? नहीं, नकाब ने सब कुछ करा हमने। अच्छा। उसके हाथ बांध रखे पीछे, अपने आप चढ़ गया, छोड़ दो मुझे मैं अपने आप चढ़ूंगा। मैं पटियाला हाउस में 2 भाइयों जिन्होंने अपने 4 भाई और 2 बहनों का कत्ल किया था शायद, जी, उन दोनों को फांसी दी गई थी एक साथ। उस फांसी में भी आप शामिल थे? जी जी। तो उन दोनों की फांसी कैसे? पहला कैरेक्टर मेरा वहीं से स्टार्टिंग हुआ था मेरा। अच्छा। जी जी। क्या हुआ था अपने उस फांसी की कहानी अगर आप बताएं? कहानी कैसे थे कि भाई आप, मेरे दादाजी बोले कि बेटा तू बच जावे। मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का कि मैं लगे जल्लाद बनूंगा, कि परंपरा तो चला ली है। कहने लगे देख ले बेटा, अगर डरियो मत तू। मैं लेकर ली, मैंने कहा जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा,
चलो तो चल दिया। और सुबह का वक्त था, करीबन 7 बजे का उसका टाइम था उनका। आगे दोनों भाई, हमने क्या उन्होंने हमें रात को बता दिया था कि तू ऐसे ऐसे कर रहेगा। हमने पैर बांधा कि पैर साइड से बदला, आपने सामने बताना कभी भी। ठीक है जी, हमने बांध दिए पैर। अब देखो अब फंदा कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि फंदा उन्होंने डाला कि इस तरह से देखो, इस तरह से फंदा डालता, टोपा कैसे डालता। हमने उसी जिस तरह से कहते रहे मैं उस तरह से, तो उस तरह से मैं सीख गया। फंदा का आपको लाना है, रास्ता केवल ऊपर का रास्ता देखिए, ऊपर का रास्ता ढीला नहीं होना चाहिए। ऊपर का रास्ता, वह ऊपर का रास्ता कैसे बनेगा, पहले आप टाट लीजिए पुराना, उसको बांध के आप 3 सूत्री से बांधिए, उसको फिर लपेटिए रस्से को बढ़िया करके, और 3-4 गांठ बांधिए हिस्से को खुलेना। फिर दोबारा एक फालतू रस्सी ले लीजिए, चाहे वो भी लपेट दीजिए ऊपर, ताकि ऊपर से स्लिप नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। आपके दादा ने, कल्लू जल्लाद ने, तिहाड़ जेल में ही रंगा बिल्ला के कातिलों को भी फांसी दी थी। जी जी, उसमें मैं 3 बार रंगा बिल्ला को फांसी दी थी, वो जो बच्चे थे। उसमें नहीं था मैं। अच्छा, उसमें नहीं थे। एक अभी हाल में एक कहानी थी जो निठारी केस है, पूरा निठारी कांड का, उसमें जो सुरेंद्र कोहली है और मनिंदर सिंह पढ़ेर जी, इन दोनों को की फांसी की तारीख तय आ गई, डेट आ गया, तारीख आ गई। और आप यहाँ तक कि सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद के डासा मसरूर जेल से मेरठ शिफ्ट भी कर दिया गया जी, और मेरठ जेल आपको भी बुला लिया गया जी। आप फांसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ और ये सारी कहानी क्या थी? मैं 2-3 दिन से ट्रायल, 3 दिन ट्रायल चला, 2 दिन इसका, 2 दिन ट्रायल करा। आपके पास पहले फ़ोन कब आया, क्या कहा गया वहाँ? उसको फ़ोन में मुझे पहले उसकी सूचना मिल गई थी कि सुरेंद्र कोहली आने वाला, तुम तैयार रहना। तो मैंने कहा फांसी घर सही करा लीजिए आप। पहले तो चेक कर, कहा फांसी घर में। मैंने तेल ग्रीस करा जाके। फांसी घर में क्या चेक करना होता है? वो तेल ग्रीस होता हो ताकि जल्दी एकदम लीवर जल्दी एकदम दब जाए। अब मैं उसके ग्रीस व्रीस जाके मैंने जो उसका जाकर बहला करा, उसको जो इन्होंने लीपा पोती करा रखी थी पहले से इन्होंने, और जो तेल वेल जो पिला कर तख्तों को सही कराया। फिर मैंने ओके करा, बस सही है। फिर क्या कभी है इसके अंदर ये देखो। फिर मैंने तेल ग्रीस वगैरह करवा के मैंने उसको तैयार करा 2-3 दिन पहले ही। मैंने इसको ओके करके मैंने जो कहना पवन ओके, मैंने जो ओके यार बेफिक्र है, मैंने बेफिक्र, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद फिर ट्रायल करा हमने। मिस्टर रिजवी साहब थे, अब तो आगरे में शिफ्ट है मैंने, वही। और ये सुबह होते हैं DIG साहब थे मेरठ जेल के, उनके सामने रास्ता मंगाया गया था दिल्ली से। ओके है, रास्ता चेक कराया गया, मैंने जो ओके है सब ठीक है, कोई घबरा नहीं, बोले सब कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा आप 7 तारीख को साहब 7 को लगा दीजिए, 12 को लगा, 2 डेट मिली थी हमें। क्या लगे यार देखेंगे। अच्छा, पहले उस जिस 6 तारीख को मैं लाइटें फिट करवाने की सोच रहा था। मैंने कहा लाइटें फिट कराने, क्योंकि सुबह अंधेरा रहता है ना। अच्छा, फांसी घर में अंधेरा होता है? अंधेरा थोड़ा सा रहता है, वैसे खुला हुआ है वैसे, लेकिन अंधेरा रहता है। फिर भी मैंने कहा भाई सुबह 6 बजे अंधेरा रहेगा और रस्ते बांधने में दिक्कत आएगी, तो मैंने इसलिए लाइटें लगवाई लूँ। कह ले पवन जैसे क्या तो वैसे करा ले, जैसे तेरी इच्छा आएगी। मैंने लाइटें वाइटें फिट करवा के, मैंने लाइटें फिट नहीं हुई। अरे मैंने एक काम कर यार, मैंने कहा सुबह को मैं जल्दी आ जाऊँगा और जो लाइटें फिट करा देंगे। वो लाइट मैन बोला कह जो तुम्हारी इच्छा। 7 तारीख की रात को ही फैक्स आ गया कि ये तो कैंसिल हो गई। सुरेंद्र कोहली की उससे पहले आप वेट कर चुके थे? 70 किलो का था। 70 किलो का था जी। तो बोरी में उसके हिसाब से ट्रायल कर चुके, 2 दिन ट्रायल करा मैंने। मतलब सुरेंद्र कोहली का आप ट्रायल तक कर चुके, वेट भी कर चुके, लेकिन आज उसके बाद भी शायद 3 साल गुजर गए, अभी फांसी नहीं हुई। सितंबर की बात थी, सितंबर की बात थी। अच्छा, लेकिन शायद उसका जो जुर्म है उसमें हिसाब से तो होनी है, तो मतलब पता नहीं जो अधूरा आपका काम है वो शायद आने वाले टाइम में पूरा पता नहीं होएगा नहीं होएगा। नहीं, मुझे लगता है मैंने जितना स्टडी किया उसके हिसाब से मैं 2 चीज़ें तो कह सकता हूँ। एक सुरेंद्र कोहली, क्योंकि उस जुर्म की लंबी फहरिस्त है और जिस तरीके का जुर्म है उसमें सवाल नहीं है कि सजाए मौत से कम। मैंने बताया कि 19 केस है उसके ऊपर। हाँ, दूसरा मुझे एक और लगता है जी, तिहाड़ जेल। जी, निर्भया 4 जने हैं वहाँ पर। हाँ जी, तो मुझे लगता है आपको जल्दी ही ये सारा काम मिलने वाला है। एक चीज़ और, आपने अभी हाल में शिकायत की थी, आजकल जो जल्लाद वाला काम है, अब बहुत सारे जो
टेक्नोलॉजी और चीज़ें आ गई हैं, उससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों का काम कम हो गया, बेरोज़गारी बढ़ रही है जी। तो जल्लाद में भी आपने एक आवाज़ उठाई, मैंने कहीं पढ़ा, और आपने अपना गुस्सा विरोध भी जताया जी। 2 चीज़ों को लेके। एक, तिहाड़ जेल में जब अफजल गुरु को फांसी दी गई जी। तो उसमें ये हुआ कि खुद पुलिस वाले ही वो लीवर खींचेंगे जी। और जो प्रोफेशनल जल्लाद हैं उनको नहीं बुलाएंगे, मतलब आपको नहीं बुलाया गया जी। और एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल था जिसने लीवर खींचा, जिस पे आपने अपना विरोध जताया। तो ऐसा क्यों हुआ? और सेम यही चीज़ याकूब मेमन में हुआ, सेम यही चीज़ अफजल मैंने उसको अच्छा है कि जब जल्लादों का काम है तो जल्लादों को क्यों नहीं बुलाते सुपरिटेंडेंट? हाँ, जबकि काम जल्लादों का है। भाई हमने तो उधर अपने जो ईमेल भेज दी थी, पहले मैं अपना एड्रेस भेज दिया, सारा भेजा, मुझे बुलाया क्यों नहीं गया? मुझे इस बात का अफसोस था। तो ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, याकूब मेमन, अफजल गुरु और अजमल कसाब, जी। इन तीनों को पुलिस वाले ने इनके लीवर खींचे, जी। जी। इसके पीछे मेन वजह क्या है? ये मैं कह नहीं सकता इसकी क्या वजह है, नहीं मालूम क्या वजह रही इसकी। लेकिन मैं तो हो सकता है कि मैं तिहाड़ जेल गया था, टेररिज्म से जुड़े हुए थे। ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो कि आपकी भी थोड़ी सलामती रहे। हाँ, सलामती रहे, कोई खतरा ना हो जाए मुझे, आपको कोई खतरा ना हो जाए, हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने बुलाया। आपके बारे में अब सीधा आता हूँ कि दुनिया में हर एक तरह का पेशा होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ और बनता है, कुछ हम जैसे क्राइम रिपोर्टर बन जाते हैं। जी। आपने जल्लाद बनना है, जी। ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? मतलब पुश्तैनी था सिर्फ इसलिए, या लगा कि इस काम में कुछ अलग? मुस्तैदी भी था और मुझे बड़ा शौक था इस चीज़ों का। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको कहा कि मुझे जल्लाद बनना है? बस मेरे बल में कुछ अपने आप ही कुछ उमंग सी उठी कि यार जल्लाद बनेंगे। मतलब मौत के लिए भी उमंग उठती है? ये जब क्राइम खत्म हो, अच्छा, क्राइम के लिए मैं क्राइम से खिलाफ रहता हूँ कि क्राइम। मैंने कहीं आपका पढ़ा था कि एक बार आप मेरठ जेल गए थे जी। अपने दादा कल्लू जल्लाद के साथ। जी। तो जब जेल पे गेट पे ही पहुंचे तो संतरी से लगे बाकी लोगों ने जब सैल्यूट मारा आपके दादा को, जी। तो वो आपके दिमाग में था कि यार जल्लाद को भी ऐसे सैल्यूट मारा जाता है तो मैं भी जल्लाद बनूंगा। ये भी कहीं सच? ये बात नहीं थी। अच्छा, तो किसी ये ने बात झूठ छाप दिया? लेकिन ये था भी थोड़ा सा भी मेरा समाज एक ऐसा समाज है हाँ। जो बेचारे बहुत पीछे है, और मैं अपने समाज को जो है उभारने की कोशिश करता हूँ। मेरे समाज में ये है कि भाई थोड़ा मुझे कहते हैं जल्लाद पर यार ये होता, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे समाज की मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ, अपने समाज को। मैं जल्लाद की तो नहीं, फांसी दे के आप समाज को ऊपर उठाएंगे? मेरी पावर बनेगी थोड़ी सी। अच्छा, ओके। आप लोगों से संपर्क है, मेरी पावर तो है। आपने मुझे बुला लिया, मुझे आपने थोड़ा आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे नहीं, आप बिल्कुल, आप भी एक इंसान है जैसे दुनिया में बाकी पेशा, आपका भी पेशा है इसमें, और आप जो भी करते हैं कानूनी तरीके से कानून करते हम तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं, जैसे वो करेंगे हमें मंजूर है। लेकिन ये एक तो मेरी वेतन कम है थोड़ा, मैंने कितनी बार आवाज़ उठा चुका हूँ मैं, तो मेरी आवाज़ दब जाती है। तो मैंने सोचा कि मानव अधिकार को और जी मोदी जी को, या सीएम साहब जो है अभी उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलूँ, उनसे मैं वेतन के बारे में, मेरे बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, मुझे इस बात का भी सोच है कि भी गवर्नमेंट वर्कर कोई मिल जाता मेरे जीते जी। और मेरे इस काम को तो मेरे भाई करने वाले बहुत हैं, कोई भी कर लेगा। आपकी अपनी औलाद 2 बेटे मेरे, तो वो आप आना चाहते हैं आपके पेशे में, आपके इस उनकी मर्जी, लेकिन वो कहते हैं आप तो अभी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दीजिए, हम सर्विस करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कंप्यूटर पे बटन दबा के लोगों को मौत की सजा या फांसी दे जाने का कुछ सिस्टम ऐसा हो सकता है, लेकिन होएगा नहीं। एक चीज़ और भी आपने जो कहा, ये टेक्नोलॉजी आने के लिए। अच्छा, नहीं क्योंकि बगैर मैं ये अपने हिसाब से कह रहा था, जी। पता नहीं कितना सच है गलत है, कि एक आपने कहा वेतन पैसे कम है, लेकिन दूसरी एक और भी चीज़ है कि 1947 से लेकर आज 2019 तक सिर्फ देश में 57 लोगों को फांसी दी गई, 57, जबकि इस दौरान में 1400 से ज़्यादा लोगों को सजाए मौत मिली, लेकिन ज़्यादातर की फिर उम्र कैद में बदल दी जाती है। आपको लगता है कि जिस तेज़ी से फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दी जा रही है, उससे भी लोगों में कानून का खौफ कम हो गया और इसलिए क्राइम भी बढ़ता है? ये बात है, वही मैं चाहता हूँ कि जब तक ये फांसी का क्रम जारी रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्राइम कम होएगा, ताकि जो अगले वाली क्राइम है वो डरेगी कि यार इस चीज़ का अंजाम जो होता है फांसी होता है, यार हमें ये काम नहीं गए। 8-8 साल के बच्चों के साथ में, 10-10 साल के बच्चों के साथ में, और जो 12-12 वर्ष के बच्चों के साथ में क्राइम हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, यौन सब वो हो रहेगा, शोषण हो रहेगा। हमारी जो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ये फांसी लगवा देंगे
तो पता चले कि क्राइम भी खत्म हो गया। कुछ लोगों के सवाल हैं जो मेल पे भी आए, उसमें एक आपसे पवन जी ये है सवाल जी कि ये कहाँ तक सच है कि जैसे आप फांसी किसी को दे रहे हैं और आपने कहा कि इतना आप ट्रायल करते हैं, फांसी का फंदा ठीक हो, मट्टी की बोरी का वजन नापते हैं, तख्ता ठीक हो, लीवर ठीक हो, क्योंकि अगर उन सारी चीज़ों में वो बच गया एक बार में तो उसे दोबारा फांसी नहीं देंगे। बिल्कुल होगी, वो अंग्रेजों के टाइम में था। अगर मान लीजिए आपने लटकाया, लीवर खींच दिया, फंदा भी है और फंदा टूट गया, वो नीचे गिर गया तख्ते के जी और बच गया, तो ऐसे तो 99% आज तक तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हुआ नहीं ऐसा भी। लेकिन अगर ये है कि उसके बाद दोबारा आपको ये कहते हैं कि थोड़ा एहतियात बरतो, क्योंकि अगर एक बार नहीं मिला तो फिर बच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो होना जरूर है उसको। लेकिन इसमें एक दूसरा मेरा भी अपना भी है कि ऐसा हो गया, मान लीजिए गलती से आपकी रस्सी टूट भी गई, कमजोर निकली, आपने तैयारी ठीक नहीं की जी और वो बच इसलिए गया। तो हमें ट्रायल लेकिन उसके बाद तो अगर दोबारा भी उसको टांग देंगे तो बाहर दुनिया में किसको पता चल रहा है? आप अंदर में तो 6, 7, 8 लोग बस ये तो आपकी हंसी ने जवाब दे दिया। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था। अभी तक आपने जितनी फांसी दी उसमें सबसे देर तक और सबसे कम वक्त में जी वो जो झूलते हैं तख्ता खींचने के बाद, जी आपके हिसाब से कितनी जल्दी कौन शांत हो गया और कौन बहुत ज़्यादा देर तक छटपटाता रहा? नाम के साथ नहीं, लेकिन कोई एक मोहलत होगी, वक्त ऐसी कोई बात है, 10-5 मिनट का अंदर होता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 5 मिनट का या 10 मिनट का आगे पीछे हो जाता है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जब तख्ता हटता है और पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जी, उस पल क्या होता है, ये ज़्यादातर लोग आपसे थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि आपने डिटेल में नहीं समझाया, तो डिटेल में ये जानना चाहते हैं। आपने सब कुछ हो गया, उधर से जेलर साहब ने रुमाल दिखा दिया, आपने थंब दिखाया, लीवर खींचा जी। अब लीवर खींचने का जाहिर सी बात है कि आप लीवर तो देख नहीं रहोगे, आप तो तख्ते के नीचे और उसके ऊपर ही नज़र होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस वक्त अगले 1, 2, 3 मिनट तक क्या होता है, और जो बाकी खड़े रहते हैं लोग, वो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, सभी की नज़र तो उसी पे होगी। हाँ, वो आके थोड़ा सा चढ़ के देख लेते हैं, यार कोई बात तो नहीं, हाँ ऊपर से रस्से को पकड़ लेते हैं बस, ताकि वो हिले तो रस्से को पकड़ लेते हैं ताकि सीधा का सीधा रहे। एक और चीज़ है, चूँकि आप कपड़े तो डालते हैं लेकिन मुंह में तो उसका कुछ बांधते नहीं, नहीं बांधते, तो उस वक्त तक कोई चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, जैसे जिसको अब मालूम है फंदा कस गया है उसके गले में, तो एहसास हो गया कपड़ा डालने के बाद, अब ये भी पता है कि लीवर खींचेगा इतना, तो उसके दिमाग में कई दिन से चल रहा होगा जब उसे पता फांसी पे चढ़ना है, फांसी पे चढ़ना। तो उस वक्त कोई ऐसा आके जैसे आपने हाथ पर, वो तो बेबस हो गया लेकिन मुंह तो खुला हुआ है, तो या कभी मुंह बंद भी कर देते हैं? नहीं, तो वो चीखता चिल्लाता है उससे पहले, कुछ रोता गिड़गिड़ाता है? कुछ भी नहीं, खामोश हो जाता है, खामोश रहता है। तो उसको तो पता ही है कि मुझे आज मेरी बहुत है, तो चिल्लाने से गिड़ेगा तो कुछ नहीं होने का। तो मतलब उससे बोला ही नहीं जाता है कुछ? नहीं। एक ये भी है जो आपने से पूछा था मैंने कुछ देर पहले भी जी, कि आखिरी ख्वाहिश वो पूछते हैं, सिपाही पूछता है या सुपरिटेंडेंट पूछते हैं, जब आप 2-3 दिन पे खड़ा कर देते हैं तब? नहीं, 2-3 दिन पहले पूछते हैं, वही आपसे किससे आपको मिलना है, जिससे मिलना बताइए, आप खाना पीना जो बताइए, आप सब आपका आ जाएगा, वो 3 दिन पहले ही पूछा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर तख्ते पे आप पूछें और कहेंगे कि ये काम वो समय नहीं होता, तख्ते से बाहर हटा दो, तो आप तो करेंगे नहीं। मैं कहते हो बोलते नहीं, वहाँ समय नहीं मिलता इस चीज़ का, आप क्या ये करना वो करना, नहीं, अपने काम को अंजाम देना है। फांसी से पहले नहलाने धुलाने का जो कहते हैं कि वो जाओ नहा लो, 3 बजे बाल्टी भर के दी जाती है उसको, साबुन वगैरह दी जाती है, नहा लीजिए, वाइट कपड़े पहना देते थे उसको। पवन जी, आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी में, हालांकि अभी आपका करियर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी तो निठारी के गुनहगार हैं, निर्भया के हैं, बाकी भी कई कतार में हैं। जी जी। तो अभी तक लेकिन जो आपने फांसी दी जी, कोई ऐसी फांसी जो आज तक आप न भूले हों, आपको लगा होगा कि हाँ ये हाँ, इलाहाबाद में था ये केस। इलाहाबाद में ऐसा हुआ था कि हमें जो है 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे में उठा लिया उन्होंने, कि रास्ता बांधो, हमने रास्ता बांधो, 1 घंटे में रास्ता बन गया हमसे। तो मैंने कहा लाओ, उसको हमने चौक का निशान लगा दिया, चौक का निशान लगा दिया, हम लाओ, तो हमें जो है 5 बज के करीबन को 30 मिनट हो गए हमें, वो थोड़ी दूरी पे है, वो कैदी दूरी बता 15 मिनट इसको लाने वाले। उसके बाद 5 बज के 45 मिनट हो गई, मैं जल्दी लाओ, टाइम हो जा रहा, सुपरिटेंडेंट बोला भी 6 बजे जल्दी लाओ। वो करते 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 ड्रामा कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसको फिर हमने जल्दी से एकदम 5 बज के 55 मिनट पे अपना खटका खींच दिया था, 35 मिनट के में वो ठंडा हो गया था। अच्छा जी। उसके बाद डॉक्टर ने उतारा उसको 6 बज के
30 मिनट पे 32 मिनट हो गए, मेरे टाइम भी याद है। मैं इन चीज़ों बड़ा को रोकता हूँ टाइम पे, जो है उसको जो उतार दिया। तो बोल गया कह रहे अब 6:35 हो गए हैं, अब ये ठंडा हो गया जी, अब उतार लो उसको, हमारा काम खत्म। आपके सपने में भी कभी कोई आता है जिन जिन लोगों के साथ आप फांसी घर में थे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी कोई सपने में नहीं? नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में 47 से लेकर 2019 तक जी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं भी कतार में हैं, हालांकि 1-2 को अभी हो न जानी चाहिए थी, लेकिन वो उम्र कैद में तब्दील। मुरादाबाद में है, अमरोहा के रहने वाली। हाँ, उसका भी फैसला आना बाकी है। हाँ। तो या तो वो हो जाए, या फिर एक पुणे का मामला था, या फिर एक आपका हरियाणा का था, वो भी उम्र कैद में हो गया, लेकिन अभी भी है। तो अगर मान लीजिए सपोज टोटल हिंदुस्तान में 274 केस पड़े हैं। हाँ, और 64 की सुनवाई अब तक हो चुकी है। तो वही है, लेकिन उसको कब होगा क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन मान लीजिए अगर किसी महिला को, जो पहली महिला बनती है, और ये होगा क्योंकि कई की दया याचिका खारिज हो चुकी है जी, और उसको फांसी दी जाती है जी, तो फिर क्या उस महिला जल्लाद को भी, मतलब महिला को भी पप्पू जल्लाद फांसी देंगे, पवन जल्लाद, या फिर कोई और तरीका होगा? नहीं, मुझे बुलाइए। अच्छा, तो महिलाओं को फांसी देने के लिए कुछ अलग इंतजाम होता है? नहीं, सेम होता है। बट ये सिर्फ बदल जाएगा कि अगर कांस्टेबल जो है वो लेडीज कांस्टेबल होंगे साथ में, बस इतना होगा। हाँ, वो लेडीज लाएगी उसको पकड़ के, वो लेडीज होगी बस। चलिए, फर्क होता है। आपने सारी कहानी सुनाई, लेकिन अब 1-2 मेरे अपने सवाल भी जो मन में है जी। आप जब गुजरते हैं अपने मोहल्ले से, जानकार जो है, जो आपको जानते हैं हाँ। कि ये कल्लू जल्लाद फैमिली से है, जी, जल्लाद हैं, जल्लाद परिवार से हैं, तो नाम ही बड़ा अजीब लगता है जी। तो आपको उस वक्त मतलब थोड़ा घमंड टाइप का फील होता है, अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, कैसा फील? देखिए, जब कोई बहुत से कहता तो मैं उनकी बात को बुरा भी नहीं मानता, कि जब हमने ये पेशा अपना ही लिया तो उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा पेशा यही है तो उसमें बुरा मानने की कोई जरूरत। आपके फैमिली में अभी कौन कौन है घर पे? मेरे फैमिली 5 बेटियां मेरी, 2 बेटे हैं मेरे। 4 बेटी की मेरी शादी कर दी, 1 बेटी और 2 बेटे मेरे। पत्नी है घर में? पत्नी है घर में। कभी पत्नी से लड़ाई हुई? हाँ, कभी आपने कुछ गुस्से में बोला? प्यार में हो जाती थी कभी तो कभी। कभी लड़ाई के दौरान पत्नी ने पलट के बोला कि बड़े जल्लाद है तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं बोलते? ऐसा नहीं। ये आपने बड़ा समझ लो। तो कोशिश यही थी कि आप तमाम लोगों के जितने सवाल हैं वो सवाल लूँ, और मैंने आप ही लोगों के तमाम सवालों को एक जगह पिरोया और कोशिश की कि एक फैमिली, एक परिवार जिसने हिंदुस्तान में अब तक 57 में से लगभग 25 से ज़्यादा फांसियाँ दी, तो फांसी की जो पूरी एक रहस्य है, मिथ है, वो क्या है आपके सामने रखता हूँ। मुझे लगता है आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक और चीज़ कहूँगा कि अभी मैं आ रहा था तो पवन जी मुझसे कह रहे थे 3 जल्लाद के बारे में अजीब अजीब बातें कहते हैं हम लोग, अलग अलग सोच भी है, लेकिन कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का एक जल्लाद, तो ये मैसेज देना